जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए हम मैप की क्लास को कवर कर रहे हैं। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको चंपावत की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया था, ठीक है। चंपावत की सीमाएं और चंपावत के बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में हमने देखा था। आज हम चंपावत की नदियां, चंपावत के ताल और चंपावत के मंदिरों को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चंपावत के नदियां। तो कौन कौन सी नदियां चंपावत में बहती है, इनकी लोकेशन देखेंगे और इनके मैप में भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नदी कौन सी है? काली नदी। फिर कौन सी है? लधिया नदी, पनार नदी, सरयू नदी, लोहावती नदी, कोइराला नदी, राखिया नदी, चंपावती नदी और गड़की गाड़ नदी, ठीक है। कुछ 8-9 नदियां चंपावत में हैं, इनको हम देखते हैं मैप में, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी नदी को देखते हैं हम? काली नदी। आज सबको पता होगा पिथौरागढ़ और चंपावत की सीमा बनाते हुए काली नदी नेपाल में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। किस किस की सीमा बनाती है? पिथौरागढ़ और चंपावत। तो ये नदी जो आ रही है आगे को, ये कौन सी नदी है? ये है काली नदी। ठीक हो गया, काली नदी है। ये नदी यहाँ से निकलती, ऐसे आते आते यहाँ से ऐसे करके ये सीमा बनाते हुए यहाँ नेपाल में प्रवेश कर जाती है। दूसरी नदी है लधिया नदी। अब लधिया नदी कहाँ है? ये नदी आपको दिख रही होगी, ऐसे आ रही है जो ये नदी ऐसे करके यहाँ से ऐसे जो बह रही है और यहाँ पर है ये चूका नामक जगह पे। कौन सी जगह? चूका। चूका नामक जगह पर एक किससे मिल जाती है? काली नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी? लधिया नदी। तो ये कौन सी नदी है? लधिया। ठीक हो गया। कौन सी नदी है? लधिया नदी, ठीक है। उसके बाद एक छोटी नदी है राखिया नदी। ये रीठा साहिब यहीं आसपास है, इसी के आसपास से निकलती है नदी राखिया नदी, ठीक हो गया। यहाँ पे लधिया नदी से मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद एक नदी जिसका नाम है कोइराला नदी। ये है कोइराला नदी, ठीक है। ये नदी भी कहाँ मिलती है? लधिया नदी में मिल जाती है, ठीक है। यहाँ से होगी लगभग इधर से, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होगी। इसका नाम क्या है? कोइराला नदी है, ठीक है। तो ये होगी हमारी लधिया नदी। लधिया नदी की दो सहायक नदियां याद करनी है। कौन कौन सी? एक कोइराला नदी और दूसरा राखिया नदी। याद हो गए दोनों के दोनों। और लधिया नदी खुद किसकी सहायक नदी है? लधिया नदी खुद काली नदी की सहायक नदी है। काली नदी में इंडिया में यानी कि उत्तराखंड में मिलने वाली अंतिम नदी भी कौन सी है? वो है लधिया नदी, ठीक है। इसके बाद काली नदी में भारत में या फिर उत्तराखंड में कोई भी नदी नहीं मिलती है। जो भी नदियां मिलेंगी नेपाल के अंदर मिलेंगी, लेकिन कहाँ नहीं मिलेंगी? भारत में, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है? काली नदी को देख लिया है। अब हम देखते हैं एक छोटी सी नदी है जिसका नाम क्या है? ये नदी है लोहावती नदी। ये 3 धाराओं में बहती है, ठीक है। लोहावती नदी कितनी धाराओं में बहती है? 3 धाराओं में। कौन सी नदी? लोहावती नदी। और ये चंपावत के लोहा घाट में बहती है। कहाँ बहती है? चंपावत के लोहा घाट में, जहाँ क्या है? मायावती आश्रम है। उसी आश्रम के निकट कौन सी नदी बहती है? लोहावती नदी बहती है, ठीक है। उसके बाद क्या है? चंपावत। चंपावत यहाँ पर पड़ता है चंपावत, ठीक है। चंपावत भी 2 नदियों के संगम पर स्थित है। पहली नदी कौन सी है? वो है चंपावती। जो बड़ी नदी है ये कौन सी है? चंपावती नदी। चंपावती नदी, ठीक है। और इसमें एक छोटी नदी मिलती है। कौन सी है? वो है गड़की गाड़ नदी। ये है गड़की गाड़ नदी, ठीक है। इन दोनों का संगम होता है कहाँ पे? मेन चंपावत पे, जहाँ पे चंपावत की बाजार है, ठीक है। तो वहां पर कौन सी नदी मिलती है? चंपावती और गड़की गाड़ नदी, ठीक है। उसके बाद चंपावत में 1-2 नदियां और है जो इसके सीमा सीमा से टच होते हुए जाती है। एक नदी है सरयू नदी। ये है सरयू नदी। सरयू नदी बागेश्वर से निकलती है। बागेश्वर के बाद अल्मोड़ा में आती है। अल्मोड़ा के बाद ये पिथौरागढ़ चंपावत की सीमा बनाते हुए आगे चली जाती है, ठीक है। फिर आगे जाके काली में मिल जाती है। और सरयू की ही एक सहायक नदी है छोटी, जिसका नाम क्या है? पनार। ये है पनार नदी। ये कहाँ से निकलती है? अल्मोड़ा से निकलती है। और अल्मोड़ा से आगे बहते हुए चंपावत यहाँ पिथौरागढ़ में चंपावत और पिथौरागढ़ के आसपास किसमें मिल जाती है? ये मिल जाती है सरयू नदी में, ठीक है। किसकी सहायक नदी है? सरयू नदी। पनार नदी किसकी सहायक नदी है? तो पनार नदी सरयू की सहायक नदी है, ठीक है। तो हमने क्या क्या सारी की सारी नदियों को हमने कवर कर लिया है।
मैप से देखा कौन सी नदी कहाँ पे मिल रही है, सारे लोकेशन हमने देखी, अच्छे से पूरा कवर कर लिया। एक बार हम क्या करते हैं, इनका रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो पहली नदी कौन सी है, काली नदी, ठीक हो गया। काली नदी में मिलने वाली पहली नदी और काली नदी में मिलने वाली अंतिम नदी दोनों को पूछता है। पहली नदी कौन सी है, कुठियांगटी, और अंतिम नदी कौन सी है, वो है लधिया नदी। लधिया नदी कहाँ पे मिलती है, चूका नामक जगह पे मिलती है, ठीक हो गया। काली को हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद क्या है, सरयू नदी। सरयू नदी किस एक सहायक नदी है, पनार नदी, वो इस जगह पे कहाँ पे मिल जाती है, किससे, काली नदी से मिल जाती है। एक छोटी नदी है लोहावती नदी, वो भी लोहाघाट से निकलती है, लोहाघाट इसी का किनारे स्थित है। और वहीं पर इस चीज कहाँ से मिल जाती है, ये मिलती है सरयू नदी पर, ठीक है। उसके बाद क्या है, चंपावती नदी है, गड़की गाड़ और चंपावत, दो नदियों के संगम पर कौन सा पड़ता है, चंपावत पड़ता है, और इसी के संगम पर चंपावतपुरी बाजार है। और फिर ये आगे जाके ये नदी किस में मिल जाती है, काली नदी में मिल जाती है। उसके बाद क्या है, लधिया नदी है। लधिया नदी एक बड़ी सहायक नदी है काली नदी की, अल्मोड़ा के आसपास से निकलती है। यहाँ से निकलते हुए ये कहाँ पहुंच जाती है, चूका नामक जगह पे काली नदी से मिल जाती है। लधिया की भी दो सहायक नदी है, एक का नाम है कोईराला नदी और दूसरे का नाम है राखिया नदी, ठीक है। इन दोनों का संगम इसी लधिया नदी पे होता है। तो हमने चंपावत की नदियों को कवर कर लिया है। अब हम चंपावत के मंदिरों को कवर करेंगे। इसके बाद हमारे एक क्लास और आएगी जिसमें हम चंपावत के झील और चंपावत के कुछ दर्रे को हम कवर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चंपावत के मंदिरों को। कौन कौन से मंदिर चंपावत के अंदर है इनको हम देखेंगे, और मैप में भी देखेंगे कौन सा मंदिर कहाँ पे है करके इनकी लोकेशन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा मंदिर है, हिंगला देवी मंदिर, नरसिंह देवता मंदिर, सप्तेश्वर मंदिर, घटोत्कच मंदिर, वाराही देवी मंदिर, गुरना माई मंदिर, पूर्णागिरी मंदिर, झूठा मंदिर, हिडिंबा मंदिर, खेती खान का सूर्य मंदिर, ठीक है। ये सारे के सारे मंदिर इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन सा है, हिंगला देवी मंदिर। तो यह है हमारा हिंगला देवी मंदिर, हिंगला देवी मंदिर हो गया, ठीक है। उसके बाद कौन है, नरसिंह देवता मंदिर, और ये है नरसिंह देवता मंदिर, नरसिंह देवता मंदिर, ठीक है। फिर है सप्तेश्वर मंदिर, ये है सप्तेश्वर मंदिर, सप्तेश्वर मंदिर है, ठीक है। अब सप्तेश्वर मंदिर के अंदर सात मंदिर आते हैं। और सप्तेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर है, चंपावती नदी के तट पर। कौन सी नदी के, चंपावती नदी के तट पर। इसके तट पर 7 मंदिरों के समूह को हम बोलते हैं सप्तेश्वर मंदिर। अब वो 7 मंदिर कौन कौन से हैं, वो 7 मंदिर है। पहला मंदिर है बालेश्वर मंदिर, गुप्तेश्वर मंदिर, ऋषेश्वर मंदिर, घटेश्वर मंदिर, मानेश्वर मंदिर, ताड़केश्वर मंदिर, क्रांतेश्वर मंदिर, ठीक है। तो ये 7 मंदिर किसके अंदर आते हैं, सप्तेश्वर के अंदर आते हैं। और ये कहाँ पे है, चंपावती नदी के तट पर आगे आगे को है, ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या है, घटोत्कच मंदिर, ये है घटोत्कच मंदिर, यहाँ पर घटोत्कच मंदिर, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, वराही देवी मंदिर। वराही देवी मंदिर आप सबको पता है कहाँ है, देवीधुरा में करके, ठीक है। यहाँ पर है देवीधुरा, यहीं पे पड़ता है वराही देवी मंदिर। उसके बाद क्या है, गुरना माई मंदिर। और कहा गुरना माई मंदिर कहाँ पे पड़ता है, ऊपर की साइड, यहाँ पे पड़ता है गुरना माई मंदिर, गुरना माई मंदिर, ठीक है। उसके बाद पूर्णागिरी मंदिर, फेमस मंदिर है चंपावत का, बहुत बार पूछा गया सवाल है पूर्णागिरी मंदिर, ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। ये कौन सा मंदिर है, पूर्णागिरी मंदिर। हिडिंबा मंदिर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है हिडिंबा मंदिर, हिडिंबा मंदिर, ठीक है। ये मंदिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, कहाँ पड़ता है, चंपावत में पड़ता है, ठीक है। हिडिंबा मंदिर पूछेगा चंपावत, हिडिंबा पर्वत पूछेगा नैनीताल, और हिडिंबा धाम पूछेगा तो वो कहाँ है, चमोली में, ठीक है। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, आपको याद होना चाहिए। हिडिंबा मंदिर चंपावत, हिडिंबा पर्वत नैनीताल, और हिडिंबा धाम चमोली में, ठीक है। उसके बाद क्या है, खेती खान का सूर्य मंदिर, वो कहाँ पर है, ये पड़ता है खेती खान का सूर्य मंदिर, खेती खान सूर्य मंदिर। अब सूर्य मंदिर वैसे ही बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो इसलिए सूर्य मंदिर को खास तौर पे आपको याद करने की जरूरत है, क्योंकि जहां पर भी सूर्य मंदिर लगता है तो वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। क्योंकि सूर्य मंदिर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद कौन सा है,
झूठा मंदिर, ये पड़ता है झूठा मंदिर, ठीक है, झूठा मंदिर, झूठा मंदिर हो गया, ठीक है। तो हमने सारे मंदिरों को कवर कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, सारे मंदिरों को याद कर लेते हैं। हिंगला देवी मंदिर, नरसिंह मंदिर, सप्तेश्वर मंदिर। हिंगला देवी, नरसिंह, सप्तेश्वर। सप्तेश्वर याद करो ना करो, लेकिन ये सात में से कुछ इंपॉर्टेंट है, उसको आप याद करना है। एक बालेश्वर मंदिर है, एक मानेश्वर मंदिर है, और एक क्रांतेश्वर मंदिर है। ये तीन मंदिर आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से तीन? बालेश्वर, मानेश्वर, क्रांतेश्वर। बालेश्वर, मानेश्वर, क्रांतेश्वर मंदिर से ही भगवान गोलू देवता के अवतार की बात शुरू होती है, ठीक है। कौन से मंदिर से? क्रांतेश्वर मंदिर से। बालेश्वर, मानेश्वर और क्रांतेश्वर, ये तीन मंदिर आपको याद हो गए। उसके बाद यहाँ के मंदिर याद करना है, हिंगला देवी, नरसिंह, सप्तेश्वर। हिंगला देवी, नरसिंह, सप्तेश्वर मंदिर, तीन मंदिर ये और याद हो गए। उसके बाद घटोचकर बाराही देवी, गुरनामाई। घटोचकर बाराही देवी, गुरनामाई मंदिर, ठीक है। फिर क्या है? पूर्णागिरी मंदिर, झूठा मंदिर, हिडिंबा मंदिर। पूर्णागिरी, झूठा मंदिर और हिडिंबा मंदिर, ठीक है। पूर्णागिरी, झूठा मंदिर, हिडिंबा मंदिर। उसके बाद क्या है? खेती खान का सूर्य मंदिर। खेती खान जगह ही चंपावत में पड़ती है, तो मंदिर भी कहाँ पड़ेगा? चंपावत के अंदर पड़ेगा, ठीक है। तो हमने नदियों को कवर किया, हमने मंदिर को कवर किया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके कुछ झील व ताल है और कुछ यहाँ के दर्रे हैं, उनको भी हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।